वेलकम टू प्रज्ञा क्लासेज। हम लोग देख रहे हैं वर्ग 12वीं का भौतिक शास्त्र और हमारा चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें हम लोगों ने आवेश का क्वांटीकरण तक पढ़ लिया है। हमारा अगला टॉपिक है कूलॉम का नियम। तो चलिए देखते हैं। एक वैज्ञानिक हुए फिजिक्स में न्यूटन। उन्होंने बहुत सारे नियम दिए जिसमें सर्वाधिक महत्व दिया जाता है गुरुत्वाकर्षण के नियम का। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने 11th क्लास में और 9th क्लास में पढ़ लिया है। तो पहले चर्चा कर लेते हैं फिर से गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो इस ब्रह्मांड में अगर कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु में एक चीज़ फिक्स है, वो क्या है? उसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमानों के कारण दो वस्तुओं में एक आकर्षण का बल काम करता है, उसी बल का नाम गुरुत्वाकर्षण बल है। एक खिंचाव होता है दो वस्तुओं में, जैसे इस कलम को ये पृथ्वी खींच रही है, हम लोगों को ये पृथ्वी खींच के रखी है। जैसे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। माने जिस वस्तु में द्रव्यमान है तो उसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम जो न्यूटन साहब ने दिया था, क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण बल माने फोर्स। देखिए, दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान है m1 और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है m2। दोनों के बीच की दूरी है r। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, खींचने का बल, आकर्षण जो बल लगेगा, वो किन बातों पर निर्भर करेगा? इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो न्यूटन साहब ने दिया था। इस नियम को माने किस नियम से ये बल कार्य करेगा, कितना बल लगेगा। तो उन्होंने बताया था कि दो वस्तुओं पर लगने वाला दो वस्तुओं के कारण माने उनमें लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। m1 गुने m2। माने जो बल है ये इसका द्रव्यमान कितना है गुने इसका द्रव्यमान कितना है, ये बल उसके समानुपाती होगा। तथा इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? r। तो जितना भी दूरी होगा उसको स्क्वायर कर देंगे, लेकिन बटा में, यानी व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 को मिलाते हैं तो क्या आएगा? देखिए, ऊपर वाला ऊपर हो जाएगा m1 इंटू m2 और नीचे वाला r²। अब देखिए, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट से गुना करते हैं, m1 इंटू m2 बटा r²। यही है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है उनके द्रव्यमानों पर तथा उनके बीच की दूरी पर। मतलब क्या कि अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा और दूरी बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। तो इसी का नकल किया कूलॉम साहब ने, सेम टू सेम गुरुत्वाकर्षण बल का ही नकल किया था। गुरुत्वाकर्षण बल क्या था? दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल। और कूलॉम बल, इसका मतलब क्या हुआ कि स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच या दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये बल आकर्षणात्मक भी हो सकता है और प्रतिकर्षणात्मक भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण वाला बल था। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल का नियम ही क्या है? कूलॉम का नियम। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल ही है कूलॉम का नियम। तो सेम देखिए, इन्होंने सेम एकदम किया, जैसे एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, इस पर आवेश है q1 और इस पर आवेश है q2 और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है r। तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कितना होगा? देखिए, ये द्रव्यमान के कारण नहीं, आवेश के कारण, वो भी स्थिर आवेश और वो भी बिंदु आवेश। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि क्या कूलॉम का नियम किसी भी आवेश के लिए निर्भर करता है, मतलब लागू होता है? नहीं, केवल स्थिर आवेश और उसमें भी केवल बिंदु आवेश। तो देखिए, सेम क्या करेंगे, हम पहले लिख देंगे ऊपर कि जैसे ये कूलॉम का नियम लिख दिया आप परीक्षा में। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सिद्ध करना है। तो माना कि दो बिंदु आवेश हैं q1 तथा q2 और उनके बीच की दूरी कितना है? r। तो इनके बीच लगने वाला बल आप लिख सकते हैं। तो इनके बीच
आप लिख लीजिएगा, तो इनके बीच लगने वाला बल, बल माने फोर्स सेम होगा। देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगा विद्युतीय बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। सिर्फ जो लाइन है उसी को लिखते हैं, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो आपने क्या लिखा था, बल, तो बल लिख दिया। समानुपाती होता है तो समानुपाती लिख दिया, किनके, आवेशों के गुणनफल के। तो ये रहा पहला आवेश गुने ये रहा दूसरा आवेश। देखिए, तो जो बल है इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो लिखा है उसी को हम मतलब लिख रहे हैं। ये हो गया समीकरण 1। आगे पढ़िए, यहाँ तक तो हमने लिख दिया ये, ठीक है। अब देखिए, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो फिर देखिए, जो बल है वो जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग माने क्या, स्क्वायर, तो बीच का दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती माने बटा होता है। देखिए समीकरण 2 सेम। देखिए, तो जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है वैसे ही कूलॉम बल है। अंतर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के कारण और कूलॉम बल स्थिर आवेशों के कारण, बिंदु आवेशों के कारण। समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर आपने समीकरण 1 तथा 2 को मिला दिया। देखिए, तो बल F तो है, समानुपाती का चिन्ह तो समानुपाती का चिन्ह, ऊपर वाला ऊपर, Q1 इंटू Q2 बटा R²। अब आप क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट से गुना होगा। ये क्या हो गया, Q1 इंटू Q2 बटा R²। यही है कूलॉम के नियम का सूत्र। ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये बल क्या आकर्षण वाला है कि प्रतिकर्षण वाला है, दोनों। तो ये किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा कि ये दोनों आवेश Q1 और Q2 अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों माइनस माइनस हैं तो भी प्रतिकर्षण बल काम करेगा। एक प्लस है और एक माइनस है तब आकर्षण बल काम करेगा, लेकिन बल तो काम करेगा। तो यहाँ बल किन बातों पर निर्भर करता है, पहला का आवेश कितना है गुने दूसरे का आवेश कितना है तथा उनके बीच की दूरी कितनी है, और ये कांस्टेंट यानी इसका मान भी निर्भर करता है। इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे जो ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है उस पर ध्यान दीजिए। क्या कहेगा, क्या आवेशों के मान बढ़ाने से कूलॉम बल या स्थिर वैद्युत बल बढ़ता है? तो जी देखिए, जो भी किसी सूत्र में जो ऊपर रहता है तो ये बढ़ेगा, तो निश्चित है कि ये बढ़ेगा। माने Q1 का मान बढ़ेगा तब भी F का मान बढ़ेगा, Q2 का मान बढ़ेगा तब भी F का मान बढ़ेगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि इतना छोटे छोटे बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर तरह का स्टूडेंट है, इसलिए हम छोटी छोटी बातों को भी लेकर चलेंगे, ठीक है। अब रहा बात, ये देखिए बीच की दूरी r बट्टा में है, तो नीचे वाला यानी बट्टा वाला बढ़ता है तो ये क्या होता है, घटता है। मतलब क्या, बीच की दूरी बढ़ेगा तो कूलॉम बल या स्थिर वैद्युत बल या विद्युतीय बल घटेगा। जितना ज़्यादा दूरी पर होगा उतना कम आकर्षण या प्रतिकर्षण, जितना नज़दीक होगा उतना ज़्यादा बल। मतलब r का सवाल पूछेगा, बीच की दूरी बढ़ाने पर विद्युतीय बल के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बीच की दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, अब बीच की दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा। और रहा बात कि ये k क्या है, तो इस k को कहते हैं हम लोग समानुपातिक स्थिरांक या नियतांक। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम क्या था, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब रहा बात कि देखिए, यहाँ से हम K का मान निकालते हैं, और एक चीज़ कहेंगे कि ये जो बल आया था कूलॉम बल, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो कोई भी बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे या कूलॉम बल हो, ठीक है, कोई भी बल हो उसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन ही होगा। कोई भी बल हो,
ठीक है, अभिकेंद्रीय बल हो, अपकेंद्रीय बल हो, इसमें सोचना ही नहीं है। अगर बल अंत में है तो उसका SI मात्रक न्यूटन ही होगा और CGS मात्रक डाइन ही होगा। तो कूलॉम बल हो या कोई भी बल हो, कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। हम लोग केक, क्योंकि बल का तो आप SI मात्रक भी जानते हैं और बीमा भी जानते हैं, तो हम चलते हैं के पर। माने जो ये स्थिरांक था, ये नियतांक था, इसका सूत्र क्या हुआ, तो F बराबर था K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो K बराबर क्या होगा, तो देखिए ये बटा में है R, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, मतलब F इंटू R स्क्वायर। ये ऊपर है तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा Q1 इंटू Q2। ये सूत्र हुआ इस K का, ठीक है। K का हम लोगों ने सूत्र देख लिया। K का सूत्र क्या हो गया, F R स्क्वायर इंटू Q1 इंटू Q2, F R स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। अब इसका SI मात्रक हम देखते हैं। देखिए K का SI मात्रक, तो बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी R का मतलब क्या, दूरी, और दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर बटा। अब देखिए आवेश का SI मात्रक क्या बताए थे, कूलॉम, और दो को आवेश है तो कूलॉम स्क्वायर। तो इस K का SI मात्रक क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलॉम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये रहा हमारा K का SI मात्रक। अब इसका बीमा देख लेते हैं। बीमा, तो चलिए यहाँ से लिख देते हैं। देखिए बल का बीमा क्या होता है, ML/T-2, ठीक है। अब रहा दूरी, दूरी का क्या बीमा होता है, तो L होता है, L स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो बटा। देखिए आवेश का बीमा होता है IT इंटू IT, ठीक है। अब देखिए M है तो M, L एक है और यहाँ पर 2 है तो LQ। अब देखिए T है, ऊपर है T के पावर -2 और नीचे है 2T, तो ये T स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो T के पावर -4, और I मतलब I के पावर -2। ये है K का बीमा। क्या आया, MLQ, T के पावर -4, I के पावर -2, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे K का मान। तो K का मान SI मात्रक में पहले हम लोग लिखते हैं। देखिए K का मान SI मात्रक में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K का मान है SI मात्रक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं, देखिए एप्सिलॉन को कहते हैं विद्युतशीलता, ठीक है, और नॉट का मतलब निर्वात में, या कह सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। नॉट का मतलब क्या, निर्वात, ठीक है, और एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, विद्युतशीलता, ठीक है। इसका मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12, ठीक है। तो हम K का मान निकालते हैं SI मात्रक में। तो देखिए K का मान जब आप निकालिएगा तो यहाँ 1 है, 4 है, और पाई का मान क्या होता है 3.14, और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है 8.854 गुने 10 के पावर -12। जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारा मान आएगा, K का मान आएगा, याद रखिएगा बहुत बार पूछता है परीक्षा में, 9 गुने 10 के पावर 9। किसका मान है, K का मान है। K कहिए या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहिए, इसका मान क्या होता है 9 गुने 10 के पावर 9। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए इसको हम लिख दे रहे हैं। अब रहा कि K का SI मात्रक, तो अभी देखिए यहाँ SI मात्रक निकाले थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो ये है K का SI मात्रक में मान, ठीक है। तो हमने देखा K मतलब क्या, नियतांक, कूलॉम के नियम में जो नियतांक है वो K है। तो ये रहा K का सूत्र है, ये है K का सूत्र,
ये रहा SI मात्रक, ये रहा बीमा, और ये रहा इसका मान, और ये भी इसका मान ही है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या, विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता क्या है, यह कैसे प्रयोग में आता है, क्योंकि जब भी आप कूलॉम नियम से सवाल बनाइएगा तो ये के तो रहेगा, और जब ये के रहेगा तो ये एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा, माने विद्युतशीलता भी रहेगी। तो हाँ, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो पहले पर कितना आवेश है गुने दूसरे पर कितना आवेश है बटा उन दोनों के बीच की दूरी कितना है, तथा ये के, तो के में एप्सिलॉन नॉट है, माने विद्युतशीलता है। ठीक है, तो एक ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए इसको यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन एम क्या है, और इस पर न्यूमेरिकल। तब जाकर अगर इस टॉपिक से कोई भी सवाल आएगा आपसे नहीं छूटेगा, लेकिन इसका हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।